साईं की बात। बच्चे, मैं अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करने आ रहा हूँ। मैं सबकी इच्छाएं पूरी करूँगा। एक एक करके मैं अपने हर एक बच्चे की इच्छाएं पूरी करूँगा। तुम ना बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने जो जो मुझसे कहा वो सब मैंने सुन लिया है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी परेशान मत रहो। मैं हूँ ना तुम्हारा बाबा, और तुम्हारे बाबा के होते हुए तुम्हें कैसा डर मेरे बच्चे। बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत घबराओ, सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल मत चिंता करो, समझ गए? कल की चिंता मुझ पर छोड़ दो कि कल क्या होगा, कैसे होगा। मैं सब संभाल लूँगा। सारी तैयारियां हो जाएंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इतनी चिंता करोगे तो कैसे काम को आगे बढ़ाओगे? तुम परेशान हो जाओगे। तो अपने आप को थोड़ा शांत रखो। तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। बिल्कुल भी परेशान तुम मत हो। तुम जिस अच्छे काम के लिए जा रहे हो ना, उस अच्छे काम में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। और हाँ, जब जाओ ना तो मेरी उधी अपने पास ज़रूर रखना। चाहे कैसे भी रखना, लेकिन मेरी उधी को अपने पास ज़रूर रखना। और जब भी जिस भी अच्छे काम के लिए जाओ ना, तो हमेशा माथे पर तुम्हारे मेरे उधी का तिलक होना चाहिए। वो उधी तुम्हारी रक्षा करेगी। वो उस काम को और निखारेगी और सुंदर बनाएगी। और वो काम अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा होगा। करके देखना। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे बहुत दिनों से परेशान थे, बहुत चिंता कर रहे थे कि कैसे होगा उनके बच्चों का, कैसे होगा। देखो ना, हो गया ना। इतनी चिंता तुम क्यों करते हो? मेरे होते हुए तुम चिंता करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा मेरे बच्चे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ खड़ा हूं ना। जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं ना, तो तुम्हें अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो मेरे बच्चे मेरे भरोसे हैं ना, उनके भरोसे को मैं कभी नहीं तोड़ता। उनके विश्वास को मैं कभी नहीं तोड़ता। भरोसा रखो मुझ पर, मैं हूं तुम्हारे साथ। और सुनो, जो तुमने दिया जलाया था और वो बुझ गया, तो उससे वहम मत डालो अपने मन में कि वो बुझ गया। कोई बात नहीं, वो कभी कभी हवा से भी बुझ जाता है, या कभी कभी कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब शकुन हो गया, या मैं तुमसे गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बातों को अपने दिमाग में मत लाया करो। दुनिया की बातों में मत आया करो, और ना ही किसी से पूछा करो। तुम मेरे बारे में जाकर ना सबसे पूछते हो, सिर्फ मुझसे नहीं पूछते हो कि बाबा क्या ये सच में गलत है, क्या ये सच में गलत हुआ, या सच में कुछ अशुभ हुआ। मुझसे पूछो ना, अपने बाबा की नज़रों से देखने की कोशिश करो। मुझसे पूछो कि बाबा सच में क्या अशुभ हुआ, क्या बाबा कुछ गलत हुआ, क्या बाबा आप नाराज़ हो। मैं दूंगा तुम्हें जवाब। मुझसे पूछो ना। अगर तुम 10 लोगों के पास जाओगे तो वो 10 लोग अपनी अपनी सोच के हिसाब से तुम्हें जवाब देंगे। कोई तुम्हें अच्छा कहेगा, कोई तुम्हें बुरा कहेगा, कोई तुम्हारे मन में वहम डालेगा, कोई ये कहेगा कि नहीं बाबा हैं। और सही सलाह पता है तुम्हें कौन दे सकता है? मेरा बच्चा, जो मुझसे जुड़ा हुआ हो, जो ये जानता है, जो वो जानता है कि इन सब बातों का बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाबा कभी नाराज़ नहीं होते। बाबा अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। तुम्हें बस वही मेरा बच्चा सलाह सही दे सकता है, और इसके अलावा और कोई नहीं देगा। बाकी दुनिया में सब वहम की दुनिया है। सब ढोंग में जी रहे हैं, सब अंधविश्वास में जी रहे हैं। और मैं तो तुम्हें अंधविश्वास से बाहर निकाल कर लाया हूँ ना। फिर तुम दोबारा से अंधविश्वास की तरफ क्यों जा रहे हो? क्यों भटक रहे हो? अंधविश्वास से बाहर निकलो मेरे बच्चे। ये दुनिया में ना अंधविश्वास बहुत लोगों ने फैलाया हुआ है। इस अंधविश्वास से बाहर निकलो। इस अंधविश्वास के कारण ना तुम बहुत कुछ खो दोगे, बहुत कुछ तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। फिर तुम बाद में पछताओगे कि बाबा ये क्या हो गया। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पहले ही तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आया करो। ना किसी तांत्रिक विद्या में पढ़ो, ना किसी काले जादू में पढ़ो, ना ही किसी चीज़ों में पढ़ो मेरे बच्चे। इस दुनिया में ईश्वर के मार्ग से अच्छा मार्ग, उससे स्वच्छ मार्ग, पवित्र मार्ग कोई हो ही नहीं सकता। अगर कुछ चाहते हो, कोई इच्छा है मन में, या फिर किसी शत्रु से परेशान हो, या किसी चीज़ से परेशान हो ना, तो उसके पैर पकड़ लो, उसके चरण पकड़ लो। जिस दिन तुमने उसके चरण पकड़ लिए ना, उस दिन तुम्हें ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। उस ऊपर वाले के चरण पकड़ो तुम। और तुम क्या सोचते हो कि जो लोग साधना करते हैं, जो लोग तांत्रिक विद्या करते हैं, क्या ये अपने आप से ये शक्तियाँ उजागर करते हैं, या फिर इनके अंदर वो शक्तियाँ होती हैं? नहीं पगले, वो सब शक्तियाँ भी महादेव से आती हैं। वो सब शक्तियाँ भी काली माँ से आती हैं, जो वो भी ईश्वर के चरणों में पड़े रहते हैं।
वो साधक भी ईश्वर की भक्ति करके ही वो साधना प्राप्त करते हैं। वो साधक भी उनको प्रसन्न करते हैं, तब जाके उन्हें वो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो जब वो भी मेरे पास आ रहे हैं तो तुम सीधा सीधा मेरे पास आओ ना। फिर देखो कौन सी तांत्रिक विद्या, कौन सा काला जादू और क्या तुम पर क्या असर करेगा। मैं देखता हूँ कि क्या होगा तुम पर, क्या असर होगा तुम पर। आओ तो सही मेरे पास। और सुनो, तुमने बहुत दिनों से ना मुझे चंदन नहीं लगाया, बहुत दिन हो गए। तुम्हें भी याद होगा शायद कि तुमने मुझे चंदन कब लगाया था आखिरी बार, क्योंकि चंदन तुम्हारे पास ख़त्म हो गया था और तुम बार बार सोच रहे थे कि जब तुम बाज़ार जाओगे चंदन लेकर आओगे। तो आज जाओ और आज जाकर चंदन लेकर आओ और आज चंदन मुझे लगाओगे तुम। समझ गए? आज तुम्हारे बाबा को चंदन लगाना है और वो चंदन तुम मुझे लगाओगे, ठीक है? बहुत दिन हो गए। आज मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से बहुत प्यार से मुझे चंदन लगाओ मेरे बच्चे। और मेरे कुछ बच्चे ना बहुत मासूम हैं, बहुत मासूम, बहुत प्यारे भी हैं, बहुत नादान भी हैं, जो हर किसी की बातों में बहुत जल्दी से आ जाते हैं, जो किसी भी बात को लेके बहुत चिंता में चले जाते हैं, बहुत गहरी सोच में चले जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा चिंता मत किया करो। चिंता करने से ना कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हारे बाबा संभाल लेंगे। मैं सब कुछ संभाल लूँगा। विश्वास है ना मुझ पर? मैंने अब तक संभाला है ना, तो आगे भी संभाल लूँगा। इतना विश्वास तो तुम्हें मुझ पर हो ही गया होगा ना कि बाबा ने इतना संभाला है तो आगे भी संभालेंगे। मैं हूँ ना, मैं संभालूँगा तुम्हें। और सुनो, जिन मेरे बच्चों ने मुझे एक वक्त पर ना बाहर निकाल दिया था, अपने घर से बाहर निकाल दिया था, चाहे वो किसी और के कहने पर निकाला हो या तुमने मुझे अपने गुस्से में निकाला हो, लेकिन तुमने मुझे निकाला था। याद करो वो दिन जब तुम मुझे सड़क पर छोड़कर आ गए थे। याद करो वो दिन। लेकिन मैं तुमसे फिर भी नाराज़ नहीं, मैं तुमसे फिर भी गुस्सा नहीं। तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा हुआ। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा तो हुआ। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। तुमने जो किया वो तुमने किसी के दबाव में आकर किया। तुम मानसिक रूप से परेशान हो गए थे, इस वजह से तुमने वो किया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मुझसे माफ़ी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तुम्हारे भूल चुकों की माफ़ी मैं तुम्हें देता हूँ मेरे बच्चे। कोई बात नहीं, तुम्हारा बाबा इतना कठोर भी नहीं कि मैं तुम्हें माफ़ ना करूँ। कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, तुमसे भी हुई, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जानता था जिस वक्त तुम मुझे सड़क पर छोड़ के जा रहे थे ना, उसी वक्त मैंने ये कह दिया था कि तुम ही मुझे वापस लेके जाओगे, तुम ही हो जो मुझे वापस बुलाओगे अपने पास। क्योंकि जब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ ना, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी में आँच भी नहीं आ सकती, परेशानियाँ भी नहीं आ सकती। और जिस दिन से मैंने तुम्हें छोड़ दिया या तुमने मुझे छोड़ दिया ना, उस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आनी शुरू हो गई थी और तब जाकर तुम्हें अब मेरी याद आई है। तो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे पास दोबारा लौटने को तैयार हूँ। मैं दोबारा तुम्हारे पास आने वाला हूँ, चिंता मत करो। मैं किसी तस्वीर के रूप में भी आ सकता हूँ, किसी स्वरूप के रूप में भी आ सकता हूँ, या फिर किसी लॉकेट के रूप में आ सकता हूँ। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँगा, खुद चल कर आऊँगा। परेशान मत हो। ये मत सोचो कि बाबा तुम्हारी ज़िंदगी से चले गए। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से कभी नहीं गया। तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। मैं तुम्हारे पास था पहले भी और अब भी, और रहूँगा, हमेशा रहूँगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना थोड़ा जल्दी सोया करो रात के समय, क्योंकि सुबह तुमने देखा ना, तुम्हारी कभी कभी बस छूट जाती है, कभी तुम्हारे खाना छूट जाता है, कभी तुम्हारा पानी छूट जाता है, कभी तुम्हारा सामान छूट जाता है। रोज़ कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ ऐसा होता है, आए दिन कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ होता है ऐसा। सुबह या तो अलार्म लगाकर सोया करो, या फिर किसी को बोल के सोया करो, या फिर मुझे ही बोल दिया करो कि बाबा उठा दो। मैं तुम्हें उठा दूंगा ना। तुम्हें रात को सही समय से सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे सारे काम सही समय से हो सके और तुम कुछ भी ना भूलो। चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो। और सुबह पता है क्या होता है, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में फिर पूरा दिन तुम्हारा ख़राब जाता है और पूरा दिन तुम्हारा ख़राब होता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इस बात पर थोड़ा सा गौर करो, ठीक है? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।